सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको सुनाऊंगी हमारे 23वें तीर्थंकर भगवान पार्शनाथ की कहानी। हम सभी जानते हैं कि भगवान पार्शनाथ को उनके ही भाई कमट की जीव ने बहुत सताया था, परंतु भगवान पार्शनाथ उत्तम क्षमा को धारण किए हुए थे, इसीलिए वे तीर्थंकर बने। तो चलिए आज हम सुनते हैं भगवान पार्शनाथ की कहानी एक पिक्चर प्रेजेंटेशन के थ्रू। कोदनपुर के राजा अरविंद के कमठ और मरुभूति नाम के दो मंत्री थे। ये दोनों सगे भाई होकर भी विष और अमृत के यानी कि मरुभूति, उनका नेचर बिल्कुल अमृत के समान था, वो बहुत अच्छे थे, और जो कमठ थे वो विष के समान हमेशा जहर उगलते रहते थे। एक समय राज्यकार से मरुभूति बाहर गया था। उस समय कमठ ने मरुभूति की स्त्री के साथ व्यभिचार का प्रयास किया, यानी कि उनके साथ गलत व्यवहार किया। राजा अरविंद ने इस बात को जानकर कमठ को दंडित करके देश से बाहर निकाल दिया। वह कमठ अपमान से दुखी होकर किसी तापस आश्रम में जाकर हाथ में पत्थर की शिला लेकर कुतप करने लगा। कुछ दिन बाद मरुभूति अपने भाई कमठ के प्रेम में वहां पहुंचा। उसे देखते ही क्रोध से ने उसके सिर पर शिला पटक दी, यानी कि कमठ ने अपने भाई मरुभूति को शिला पटक कर उनकी जान ले ली। मरुभूति मरकर हाथी हो गए। एक दिन अरविंद महाराज मुनि होकर संघ सहित यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में पड़ाव में उपद्रव करते हुए हाथी वहां आया और अरविंद महाराज को देखते ही उसे जाति स्मरण हो गया। तब वो शांत हो गया। मुनिराज के उपदेश से उसने सम्यक्त्व और 5 अणुव्रत ग्रहण कर लिए। एक दिन वह सूखे प्रासुक पत्ते खाकर नदी में पानी पीने गया। वहां कीचड़ में फंस गया। उसी समय कमठ की जीव, कमठ भी मर गया था, और जब उसका दूसरा जन्म हुआ तो वह सर्प बना। तो कमठ के जीव यानी कि सर्प ने उसे काट लिया और हाथी महामंत्र का स्मरण करते हुए मरकर देव हो गया। कमठ का जीव नरक चला गया और मरुभूति का जीव हाथी देव हो गए। अब यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, इसके बाद भगवान पार्शनाथ के और 7 भव हुए। उन भवों में वो क्या क्या बने। तो देव का जीव वहां से आकर रश्मि वेग राजा हुए, पुनः मुनि होकर तपस्सरण करके स्वर्ग में देव हुए, पुनः वहां से आकर वड़का नाभि चक्रवर्ती हुए, पुनः दीक्षा लेकर भील का यानी कि कमठ के जीव का उपसर्ग सहन करके ग्रैवेक में अहमिंद्र हो गए। वहां से आकर आनंद नाम का मंडलेश्वर राजा हुए। उन्होंने सूर्य विमान को बनवाकर जिन प्रतिमाएं विराजमान की, चतुर्मुख सर्वतोभद्र कल्पवृक्ष नाम वाली महापुराएं की, पुनः दीक्षा लेकर 16 कारण भावनाओं के भाने से तीर्थंकर कृति का बांध लिया। अंत में मरकर 16वें स्वर्ग में इंद्र हो गए। काशी देश की बनारस में राजा विश्वसेन के घर में महारानी वामा देवी के गर्भ में वह इंद्र का जीव आ गया। कृष्ण एकादशी के दिन बालक का जन्म हुआ। यही थे हमारे पार्शनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर। इंद्रों ने जन्माभिषेक करके शिशु का नाम पार्शनाथ रखा। इनकी आयु 200 वर्ष की थी। शरीर का वर्ण मरकत मणि के समान हरा था एवं शरीर की ऊंचाई 9 हाथ प्रमाण थी। ये उग्रवंशी थे। बनारस के भेलूपुर में भगवान पार्शनाथ के जन्म स्थल का प्रतीक विशेष मंदिर निर्मित है। वहाँ प्रतिवर्ष पौष कृष्ण 11 के दिन पार्शनाथ जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। किसी समय भगवान क्रीड़ा के लिए शहर के बाहर गए थे। वहाँ के नाना कुतापसी पंचाग्नि तप कर रहे थे। प्रभु ने कहा, इसमें नाग युगल जल रहे हैं। उसने क्रोध के आवेश में लकड़ी चीर डाली। वे सर्प युगल तड़पने लगे। प्रभु ने उन्हें उपदेश दिया, जिससे वे दोनों धर्मेंद्र और पद्मावती नाम के भवनवासी देव हो गए। इस घटना से वह तापसी पार्शनाथ पर अधिक क्रोध करने लगा। अंत में मरकर शंवर नाम का ज्योतिषी देव हो गया।
भगवान पार्श्वनाथ ने विवाह नहीं किया था। वे दिगंबर मुनि बनकर तपस्चरण कर रहे थे। एक समय प्रभु ध्यान में लीन थे। वह शंबर ज्योतिषी उधर से निकला। क्रोध के संस्कार से प्रभु पर भयंकर उपसर्ग करने लगा। भयंकर रूप बनाकर आग उगलने लगा। भयंकर आंधी पुनः मूसलाधार वर्षा करने लगा। भगवान के ध्यान के प्रभाव से धड़ेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। वे धड़ेंद्र पद्मावती अवधि ज्ञान से सब जानकर प्रभु के निकट आए। पद्मावती ने प्रभु को उठा लिया तथा धड़ेंद्र ने प्रभु के मस्तक पर फण का छत्र कर दिया। प्रभु ने घातिया कर्मों का नाश कर दिया, जिससे उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया और तत्काल वहां आकाश में अधर समशरण बन गया। जहाँ पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, उस स्थान का नाम अहिक्षेत्र तीर्थ है। यह उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित है। इस तीर्थ पर अतिशयकारी भगवान पार्श्वनाथ का विशाल मंदिर है तथा वहाँ पर निर्मित 11 शिखर वाले 30 चौबीसी मंदिर में 720 भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। तब कमठ ने भी अपने कृत्यों का पश्चाताप करते हुए धर्म ग्रहण कर लिया। कहाँ तो कमठ का निष्कारण बैर तथा कहाँ ऐसी पार्श्वनाथ की शांति और क्षमा। जहाँ भगवान ने उपसर्ग सहन किया है, आज भी वह क्षेत्र अहिक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, हाथी ने धर्म के प्रसाद से सप्त परम स्थान को प्राप्त कर लिया। अतः धर्म ही जगत में सार है। तो हमें पार्श्वनाथ भगवान जी की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें बैर, विरोध, नफरत, जलन, गुस्सा को छोड़ देना चाहिए। उत्तम क्षमा धर्म धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। सादर जय जिनेंद्र।